अय्यूब बाब 18। तब बिल्दत सूखी ने जवाब दिया, तुम कब तक लफ्ज़ों की जुस्तजू में रहोगे? गौर कर लो, फिर हम बोलेंगे। हम क्यों जानवरों की मानद समझे जाते और तुम्हारी नज़र में नापाक ठहरे हैं? तू जो अपने कहर में अपने को फाड़ता है, तो क्या ज़मीन तेरे सबब से उजड़ जाएगी या चट्टान अपनी जगह से हटा दी जाएगी? बल्कि शरीर का चिराग गुल कर दिया जाएगा और उसकी आग का शोला बेनूर हो जाएगा। रोशनी उसके डेरे में तारीकी हो जाएगी और जो चिराग उसके ऊपर है बुझा दिया जाएगा। उसकी क़ुव्वत के कदम छोटे किए जाएंगे और उसी की मसलहत उसे नीचे गिराएगी, क्योंकि वो अपने ही पाँव से जाल में फंसता है और फंदों पर चलता है। दाम उसकी एड़ी को पकड़ लेगा और जाल उसको फंसा लेगा। कमंद उसके लिए ज़मीन में छुपा दी गई है और फंदा उसके लिए रास्ता में रखा गया है। दहशतनाक चीज़ें हर तरफ से उसे डराएंगी और उसके दर पे होकर उसे भगाएंगी। उसका जोर भूख का मारा होगा और आफत उसकी शामिल हाल रहेगी। वो उसके जिस्म के अज़ा को खा जाएगी, बल्कि मौत का पहलोटा उसके अज़ा को चट कर जाएगा। वो अपने डेरे से जिस पर उसका भरोसा है उखाड़ दिया जाएगा और दहशत के बादशाह के पास पहुंचाया जाएगा। वो जो उसका नहीं उसके डेरे में बसेगा। उसके मकान पर गंधक छितराई जाएगी, नीचे उसकी जड़ें सुखाई जाएंगी और ऊपर उसकी डाली काटी जाएगी। उसकी यादगार ज़मीन पर से मिट जाएगी और कूचों में उसका नाम ना होगा। वो रोशनी से अंधेरे में हंका दिया जाएगा और दुनिया से खुदेड़ दिया जाएगा। उसके लोगों में उसका ना कोई बेटा होगा ना पोता, और जहाँ वो टिका हुआ था वहाँ कोई उसका बाकी ना रहेगा। वो जो पीछे आने वाले हैं उसके दिन पर हैरान होंगे, जैसे वो जो पहले हुए डर गए थे। नारास्तों के मस्कन यकीनन ऐसे ही हैं, और जो खुदा को नहीं पहचानता उसकी जगह ऐसी ही है। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।